हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष और ऑप्शन डी 25 वर्ष। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में 5000 से ज्यादा स्कूल मर्ज करने की तैयारी, टीचर के पद घटेंगे, नई भर्ती भी नहीं होगी, विरोध में उतरे शिक्षक संगठन। यूपी में कक्षा 8वीं तक के करीब 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी है। ये वो स्कूल है जहां स्टूडेंट्स की संख्या 50 से कम है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। अकेले सुल्तानपुर जिले में ही 50 से कम छात्र संख्या के 444 स्कूल सामने आए हैं। अगर स्कूल मर्ज हुए तो जाहिर है कि टीचर के हजारों पद कम हो जाएंगे और इससे भविष्य में भर्ती की उम्मीदों को भी झटका लगेगा। वहीं सरकार का इससे तर्क है कि ये कदम शिक्षा की बेहतरी के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन शिक्षक संघ इसके विरोध में उतर आए हैं। 3000 रुपए में 1 साल के लिए फास्टैग, निजी गाड़ियां 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगी। बता दें कि सरकार ने घोषणा की है कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास का ऑप्शन भी मिलेगा और इसकी कीमत 3000 रुपए होगी। 15 अगस्त से ये पास मिलने लगेगा और अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा मिलती है। ये पास प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार, जीप, वैन के लिए है। ये 1 साल के लिए या 200 टोल क्रॉस करने के लिए वैलिड होगा, यानी कि एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी। सरकार का दावा है कि इससे देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भी भीड़ कम हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी ट्रंप की फोन पर 35 मिनट हुई बातचीत। पीएम मोदी बोले, भारत ने ना मध्यस्थता स्वीकारी थी और ना स्वीकारेंगे। सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था और भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी जोर देकर कहा है कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर यानी पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। सीएम फडणवीस बोले, भाषाओं को लेकर विवाद गैर जरूरी, स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सीखने की अनिवार्यता को नए आदेश में हटा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में छात्रों के लिए हिंदी सीखने की अनिवार्यता को एक नए आदेश में हटा दिया गया है और अब किसी भी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में चुना जा सकता है। विवाद बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 1 से लेकर 5वीं तक के मराठी और अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में छात्रों को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाएगा। हिंदी अनिवार्य होने की बजाय आमतौर पर तीसरी भाषा होगी। अगर स्कूल में हर कक्षा में 20 छात्र हिंदी के अलावा किसी और भारतीय भाषा को पढ़ने की इच्छा जताते हैं तो उन्हें इसका विकल्प दिया जाएगा। सोनम के मां भाई से शिलांग पुलिस की पूछताछ। सोनम ने एक नंबर पर 119 बार बात की। यूपी में आरोपी राज की दादी की जान गई। खबर है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में नई जानकारी सामने आई है। पता चला है कि सोनम 2 मोबाइल नंबरों का उपयोग करती थी। कॉल डिटेल के मुताबिक एक नंबर पर उसकी मार्च महीने में 25 दिन में 119 बार बातचीत हुई है। कई बार लंबी बातचीत भी की गई। हालांकि शिलांग पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उधर पुलिस की एक टीम दोपहर करीब 1:34 पर इंदौर में सोनम के घर पर पहुंची। 3 पुलिस अधिकारियों ने उसकी मां और भाई गोविंद से पूछताछ की है। टीम सोनम के घर से निकल चुकी है और यहीं पुलिस अधिकारी राजा रघुवंशी के घर भी गए थे। G7 समिट में मोदी बोले, भारत कनाडा के संबंध महत्वपूर्ण, 10 साल बाद यहां आया। दोनों देशों में हाई कमिश्नर बहाल करने पर सहमति बनी। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कननास्किस में 3 दिन चले G7 समिट पर ईरान इजराइल तनाव का असर दिख रहा है। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजराइल संघर्ष जैसे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बाकी के 6 सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। एक दिन पहले ट्रंप अचानक से समिट को छोड़कर अमेरिका लौट गए थे। इसकी वजह से G7 समिट के तय एजेंडा पर भी बातचीत नहीं हो पाई। समिट में G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष की सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता ही हुई है। पीएम मोदी ने समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी का वेलकम किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई।
देश को मिला पहला सैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला। महाराष्ट्र के किले से मिला नाम, उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर डीएक्टिवेट करेगा। देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला का बुधवार को कमीशन हुआ है। इसे विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद रहे। महाराष्ट्र के वसई में ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर इसे नाम दिया गया है। ये जहाज हिंद महासागर में नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिजाइन किया गया है, जो उथले पानी में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने और ट्रैक करने और डीएक्टिवेट करेगा। आईएनएस अर्नाला को 8 मई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। वहीं कमीशनिंग सेरेमनी 16 ASWC कैटेगरी के जहाजों में से पहले जहाज को भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल करने का प्रतीक रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की जान गई। देश में अब तक 113 लोगों की जान गई। 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 6483 एक्टिव केस। देश में कोरोना के नए वेरिएंट्स में मरने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 4 लोगों की जानें गई हैं। महाराष्ट्र में 2 और दिल्ली केरल में एक मरीज ने जान गंवाई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 113 लोगों की जाने गई है और मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा केरल में 36 और महाराष्ट्र में 31 है। दिल्ली में भी 13 लोगों की जाने गई हैं। वहीं देश के 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के 6483 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल में 1384 सामने आए हैं। गुजरात में 1105 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव केस हैं। वहीं मंगलवार को 163 नए केस सामने आए थे। डीएम सीएमओ विवाद पर अखिलेश यादव बोले, अब गार्ड भी लड़ गए। कहा, डबल इंजन की सरकार में पहले डिब्बे टकराते थे। कांग्रेस ने जांच की मांग की। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच विवाद में विपक्षी दल भी कूद गए हैं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएम और सीएमओ के बीच चल रहे विवाद के हुए राजनीतिकरण पर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि पहले सुनते थे कि डीसीएम और ओसीएम के बीच टकराव था, मगर अब तो डिब्बे भी टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री यानी आउटगोइंग सीएम ओसीएम हो गए हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, फिर डिब्बे टकराने लगे और गार्ड के डिब्बे भी टकराने लगे। अब अफसर भी टकरा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि कोई लूटा जा रहा है, कोई पीटा जा रहा है। लखनऊ में फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का हुआ खुलासा। परिवहन आयुक्त ने 15 दिन में मांगा एक्शन रिपोर्ट। बता दें कि राजधानी लखनऊ में फर्जी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP के बढ़ते हुए मामलों ने परिवहन विभाग को अलर्ट मोड में ला दिया है। दरअसल इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए परिवहन आयुक्त BN सिंह ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और 15 दिनों के भीतर पूरी कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा है। ये मामला तब सामने आया जब कुछ शिकायतकर्ताओं ने परिवहन आयुक्त को बताया कि लखनऊ में कई फर्जी वाहन और डुप्लीकेट HSRP का उपयोग कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि इन फर्जी नंबर प्लेटों में सुरक्षा फीचर्स नहीं होते हैं, जिससे कि वाहनों की पहचान मुश्किल हो जाती है। इससे अपराधियों को फायदा मिल सकता है और चोरी या फिर किसी गैर कानूनी गतिविधि में इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। संभल में मुस्लिम खुद गिरा रहे हैं मस्जिद। नगर पालिका की जमीन पर बनी थी अवैध मस्जिद। नोटिस मिलने के बाद कमेटी खुद तोड़ रही है। संभल की चंदौसी नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई रजा ए मुस्तफा मस्जिद मुस्लिम खुद तोड़ रहे हैं। नगर पालिका परिषद चंदौसी ने लक्ष्मणगंज स्थित वारिस नगर में 35 मकानों और एक मस्जिद को नोटिस जारी किया था। बता दें कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई का नोटिस मिलने के बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद ही मस्जिद को तोड़ने का निर्णय लिया है। कमेटी ने 12 मजदूरों को लगाकर के मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू किया है। आगरा में नक्शा पास कराने को एनओसी भी अब ऑनलाइन। अलग अलग डिपार्टमेंट के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, बाबू लटका नहीं सकेंगे काम। आगरा विकास प्राधिकरण ADA ने नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अब और सरल कर दिया है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल निर्माण के लिए अब विभिन्न डिपार्टमेंट की एनओसी के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ये काम अब ऑनलाइन हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से देखा जा सकेगा कि एनओसी की प्रक्रिया किस डिपार्टमेंट में किसके पास अटकी हुई है। इसलिए प्रत्येक डिपार्टमेंट को एक निश्चित समय में एनओसी के आवेदन को क्लियर करना होगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी 200 लोगों की समस्याएं, बीमारों को मिला इलाज का भरोसा, अफसरों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। बता दें कि गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में लोगों की उन्होंने समस्याएं सुनी। बारिश के मौसम को देखते हुए कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में सभागार में संपन्न किया गया।
इस दौरान करीब 200 फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी गई। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचे जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि किसी भी जरूरतमंद को इलाज के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी को अच्छे अस्पताल में इलाज की सुविधा मिले, इसके लिए राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। आगरा में पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, अब तक सिर्फ 377 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन। बता दें कि पालतू कुत्ते का यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो नगर निगम की टीम उसे घर से ले जाएगी। आगरा नगर निगम ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक सिर्फ 377 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। शहर में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं। नगर निगम के मुताबिक शहर में लगभग 5000 से ज्यादा पालतू कुत्ते हैं। इसके मुकाबले रजिस्ट्रेशन की संख्या काफी कम है, मगर अब नगर निगम इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर कुत्तों को जब्त किया जाएगा और मालिक पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट व खाने पीने का खर्चा भी अलग से लिया जाएगा। 70,000 नए भवनों को हाउस टैक्स का नोटिस, 30,000 घरों पर भी होगी कार्रवाई। 1 लाख भवनों को भी किया गया था चिन्हित। बता दें कि नगर निगम ने 70,000 नए घरों को गृहकर का नोटिस दे दिया है। राजस्व बढ़ाने के लिए 1 लाख नए घरों को चिन्हित किया गया है। जल्द ही 30,000 घरों को भी नोटिस दिया जाएगा। वहीं गृहकर की आपत्तियों और निस्तारण के लिए 18 जून से जोनल में कैंप लगेंगे। बता दें कि नगर निगम और पिछले वित्तीय वर्ष में 513 करोड़ रुपए की हुई राजस्व वसूली का लक्ष्य बढ़ाकर अब 800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार के निर्देश पर इसको लेकर नगर निगम के अफसरों ने जोनवार गृहकर नहीं दे रहे भवनों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 1 लाख भवन का निर्धारण किया गया है। पटना से 4 शहरों के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। मुजफ्फरपुर बेतिया के रास्ते 11 घंटे का सफर 7 घंटे में होगा। इनॉग्रेशन 20 जून को होगा। बिहार को 20 जून को पीएम मोदी एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। नई वंदे भारत ट्रेन पटना से गोरखपुर के बीच चलेगी। दोपहर करीब 2:20 पर खुलकर वंदे भारत ट्रेन मुजफ्फरपुर मोतिहारी बेतिया होकर रात 9:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। 483 किलोमीटर का ये सफर करीब 7 घंटे में पूरा करेगी। अभी इस रूट से पटना से गोरखपुर जाने के लिए सीधी ट्रेन नहीं थी। अभी इस रूट पर पटना से गोरखपुर जाने के लिए अलग अलग ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। इस तरह से 11 घंटे टाइम लगता था। जन स्वराज में शामिल होंगे मनीष कश्यप। 23 जून को लेंगे पार्टी की सदस्यता। चनपटिया से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बता दें कि 23 जून को मनीष कश्यप जन स्वराज में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप जन स्वराज के टिकट पर चनपटिया से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले 7 जून को मनीष कश्यप ने फेसबुक पर लाइव आकर बीजेपी से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। 25 अप्रैल 2024 को मनीष कश्यप ने पार्टी की सदस्यता ली थी। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं अपने गांव चनपटिया गया था, वहां पर लोगों से बात की और उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया है, मुझे बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है। मुझे लग रहा है कि पार्टी में रहकर मैं लोगों की आवाज अच्छे से नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। हालांकि इस फैसले के लिए मुझे मजबूर किया गया। कुछ नेता कह रहे थे कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ, लेकिन ऐसा होता तो 2024 का चुनाव लड़कर इनका खेल बिगाड़ता। शहीद के परिवार को हर विभाग में मिल सकेगी नियुक्ति। सोलर पैनल लगाने 30,000 तक सब्सिडी। आदिवासी छात्रों को स्कॉलरशिप। साई कैबिनेट के लिए फैसले। बता दें कि अब शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को सभी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। पहले अनुकंपा नियुक्ति पुलिस विभाग में ही देने की व्यवस्था थी। रायपुर के सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस में साई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी है। वहीं बेमेतरा में साजा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन निःशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा डिहारी, कोरबा, बघेल, छतरी, संसारी, उरांव, पविया और डोमरा समाज के छात्रों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य स्कॉलरशिप और हॉस्टल में एडमिशन की सुविधा मिलेगी। उज्जैन में बन रहा है महाकाल संस्कृति वन। 30,000 पौधे रोपे। 12 हेक्टेयर में 8 वाटिका, सिंहासन 32 योग ध्यान केंद्र होगा तैयार। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गुजरात में बने संस्कृति वन की तर्ज पर उज्जैन में भी 12 हेक्टेयर एरिया में महाकाल संस्कृति वन बनाया जा रहा है। कोठी रोड पर बन रहे संस्कृति वन में 30,000 पौधे लगाए गए हैं। यहाँ आने वाले लोगों को पर्यावरण के साथ साथ अध्यात्म से जोड़ने के लिए योग केंद्र और अवंतिका नगरी का इतिहास बताने के लिए राजा विक्रम
विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी भी आकार ले रही है। बता दें कि इस संस्कृति वन में मंदिर भी होंगे। 13 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे महाकाल संस्कृति वन को संभवतः इस साल के अंत तक लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उज्जैन आने वाले तीर्थयात्री अब जल्द ही संस्कृति वन घूमने का भी मजा ले सकेंगे। प्रदेश में उज्जैन के साथ ही भोपाल और रीवा में भी इस प्रकार के संस्कृति वन बनाए जा रहे हैं। उज्जैन आने वाले लोग संस्कृति से लेकर गौरव गाथा और इतिहास से लेकर धार्मिक महत्व के विषयों तक सब कुछ एक ही जगह पर देख और समझ पाएंगे। रीडिजाइन होगा भोपाल का 90 डिग्री मोड़ वाला ब्रिज। 35 किलोमीटर स्पीड होने पर गाड़ियां ट्रैक पर गिरने का खतरा देश भर में ट्रोल हुआ था। बता दें कि भोपाल में ऐशबाग में बने हुए 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज का टर्मिनल वाला हिस्सा फिर से बनेगा। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने बताया कि रेलवे के साथ मिलकर ब्रिज को रीडिजाइन किया गया है और अपने टर्निंग को लेकर यह ब्रिज पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी डिजाइन सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल हो रही है और इसके मीम्स भी बन रहे हैं। हालांकि यह ब्रिज टूटेगा नहीं, सिर्फ इसकी टर्निंग सही की जाएगी ताकि टकराकर वाहनों के गिरने का खतरा न रहे। इसके अलावा ब्रिज की डिजाइन तैयार करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जोधपुर में अब पुलिस करेगी ड्रोन से मॉनिटरिंग। शराब ठेकों से लेकर अवैध बजरी परिवहन पर रखेगी नजर। 24 घंटे का शेड्यूल बनाया। बता दें कि जोधपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण, आसूचना संकलन और असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी के लिए 2 ड्रोन टीमों की साप्ताहिक तैनाती और कार्य योजना बनाई है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय यातायात शैलेंद्र सिंह इंदौलिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दोनों ही ड्रोन टीमें लगातार निगरानी करेंगे और इस दौरान मिलने वाली किसी भी अहम सूचना की रिपोर्ट अपने अधिकारी और पुलिस कंट्रोल रूम को देंगे। वहीं इसे बताई गई जानकारी के आधार पर त्वरित एक्शन भी लिया जाएगा। दोनों ही टीमें पुलिस कंट्रोल रूम से ही अपनी रवानगी लेंगे और ड्यूटी खत्म होने के बाद वहीं पर अपनी आमद भी करवाएंगे और प्रत्येक दिन की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी लिखित में प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर साप्ताहिक विश्लेषण की जिम्मेदारी संबंधित जिला एडीसीपी की रहेगी, जो कि प्रत्येक सोमवार को पुलिस कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का सुविचार, जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस आप खुद पर धैर्य रखें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।